गरीब रिक्शा वाले की कांवड़ यात्रा। दीनानाथ रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। दीनानाथ के परिवार में उसकी पत्नी शांति और 3 साल का बेटा पारस रहता था। पारस जन्म से ही गूंगा और बहरा था। वो ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। दीनानाथ और शांति को पारस की बहुत चिंता रहती थी। भगवान ने भी हम गरीबों के साथ कितना बड़ा मजाक किया है। औलाद तो दी लेकिन उसका सुख नहीं दिया। हमारे बाद पारस का क्या होगा? इसका गुजारा कैसे चलेगा? दीनानाथ और शांति को भगवान भोलेनाथ पर बहुत विश्वास था और वे दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। हे भोलेनाथ, एक ही संतान है, वो भी गूंगा और बहरा। ऐसी संतान देकर आपने हमें जीवन भर का दुख दे दिया है प्रभु। इस दुख से तुम ही हमें मुक्ति दिलाओ प्रभु। इतना कहकर दीनानाथ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दीनानाथ रोज सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना करता, उसके बाद दिन भर रिक्शा चलाता था। आइए आइए बाबूजी, कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। अरे कालीबाड़ी चलोगे? हाँ चलेंगे ना बाबूजी, बैठिए। कितने रुपए हुए? 40 रुपए बाबूजी। ये लो रुपए। धूप हो, बरसात हो या ठंड, दीनानाथ कभी छुट्टी नहीं करता था। मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वो रोज रिक्शा लेकर सड़क पर निकल पड़ता और सवारियों को बुलाता। दीनानाथ रिक्शा चलाकर पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बेटे के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं जुड़ पा रहे थे। सुनिए जी, पारस को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। शांति, तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। तुम तो जानती हो कि मेरी कमाई जितनी है उसमें हम 2 वक्त का खाना ही खा सकते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अब तो सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर ही छोड़ दिया है। वो जैसा करेंगे मुझे मंजूर है। शांति पारस को अपने कलेजे से लगा लेती है। पारस मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाता था, लेकिन शायद वो सब कुछ समझने लगा था। अपने माता पिता को परेशान देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। सावन का महीना आ गया था। चारों तरफ हरियाली छा गई थी और श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा धाम जाने लगे थे। एक दिन दीनानाथ अपने रिक्शे पर सवारी लेकर उसे घर छोड़ने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में बोल बम का शोर सुनाई पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कांवड़ियों का जत्था कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा था। उसने कांवड़ियों के लिए रास्ता छोड़ दिया। कांवड़ियों को एक साथ बोलबम का नारा लगाते हुए सुनकर दीनानाथ के मन में एक विचार आया। शाम को जब वो अपने घर पहुंचा, शांति, मैंने हमारे पारस के लिए कुछ सोचा है। शांति की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। जी, क्या सोचा है आपने? सावन का महीना है और इस महीने में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। सुना है कावड़ लेकर जाने से और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने से बाबा अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हम तीनों कांवड़ लेकर बाबा धाम चलेंगे। नहीं शांति, तुम पारस को लेकर यहीं रहो। मैं कावड़ लेकर अकेला बाबा धाम जाऊंगा। पारस अभी बहुत छोटा है, वो इतनी दूर की पैदल यात्रा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने अपने पारस के इलाज के लिए बचा कर रखे हैं। आप इन पैसों से अपने लिए कांवड़ ले आइए। दीनानाथ उन पैसों को लेकर बाजार जाता है और एक कांवड़ खरीद कर लाता है। अगले दिन अपने कांवड़ को सजाकर दीनानाथ कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर बाबा धाम की यात्रा पर निकल पड़ता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम का नारा लगाते हुए दीनानाथ कांवड़ यात्रा करने लगता है। काफी दूर चलने के बाद दीनानाथ थक जाता है। उसके दोनों पैर सूज गए थे और वो चल नहीं पा रहा था। अपने कांवड़ को कंधे पर लेकर वो सड़क के किनारे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? ये मेरे पैरों को क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूं। क्या मैं भोले बाबा के दर्शन नहीं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे भोले बाबा को जल चढ़ाना है। मुझे वहां तक पहुंचना ही होगा। दीनानाथ ये सोच ही रहा था कि उसे थोड़ी दूर पर कांवड़ियों के आराम के लिए बनी एक धर्मशाला दिखाई पड़ती है, लेकिन दीनानाथ के पैर
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। हे भोले बाबा, धर्मशाला तक कैसे जाऊं? तुम ही कुछ मदद करो। सड़क के किनारे से ही वो आने जाने वाले लोगों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन थकान के कारण उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। दीनानाथ की पुकार किसी ने नहीं सुनी और ना कोई उसकी मदद के लिए आया। तब दीनानाथ सड़क पर घिसट घिसट कर धर्मशाला तक पहुंचता है और वहां आराम करने लगता है। उस धर्मशाला में उसके साथ और भी कांवड़िए आराम कर रहे थे। दीनानाथ आराम कर ही रहा था कि तभी उसे काफी शोर सुनाई देता है। दीनानाथ ने उठकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर काफी भीड़ लगी थी और वहां काफी शोर हो रहा था। दीनानाथ चल नहीं पा रहा था तो वो घिसट घिसट कर भीड़ तक पहुंचता है। दीनानाथ वहां खड़े लोगों से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक कांवड़िए को सांप ने काट लिया है और शायद वो मर गया है। मुझे उस आदमी के पास ले चलो। वो आदमी दीनानाथ को उस कांवड़िए के पास ले जाता है जिसकी सांप काटने से मौत हो गई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दीनानाथ को सांप का जहर निकालना आता था। उस आदमी के पैर पर सांप के काटने के निशान थे। दीनानाथ ने अपने मुंह से चूस चूस कर उस आदमी के शरीर से सांप का सारा जहर निकाल दिया और तभी भगवान भोलेनाथ का चमत्कार हुआ और दीनानाथ उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो पहले की ही तरह चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही उस कांवड़िए को भी होश आ गया जिसे सांप ने काटा था। ये देखकर वहां मौजूद कांवड़िए बोल बम का नारा लगाने लगे और दीनानाथ की तारीफ करने लगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। वाह भाई, तुम तो भगवान बनकर आए हो। तुमने तो इसकी जान बचा ली। हमने तो इसे मरा हुआ समझ लिया था। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो भोले बाबा का चमत्कार है। मैंने तो बस कोशिश की थी और भोले बाबा ने मेरी कोशिश की लाज रख ली। जिस कांवड़िए को सांप ने काटा था वो अब बिल्कुल ठीक था और उसने दीनानाथ का बहुत धन्यवाद किया। अगले दिन सभी कांवड़ियों के साथ दीनानाथ अपनी कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। बोल बम 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 बोल बम। बोल बम का नारा लगाते हुए कुछ दिनों में दीनानाथ सभी कांवड़ियों के साथ बाबा धाम पहुंच गया और उसने बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया। हे बाबा भोलेनाथ, मेरे बेटे पारस को ठीक कर दो बाबा। मेरी छोटी सी दुनिया है, उसे खुशियों से भर दो बाबा भोलेनाथ। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा और आपके दर्शन करने आऊंगा। दीनानाथ जल चढ़ाने के बाद अपना कांवड़ लेकर घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कई दिनों से शांति पारस को बोलना सिखा रही थी और एक दिन अचानक पारस के मुंह से बाबा सुनकर शांति और दीनानाथ खुशी से नाच पड़ते हैं। शांति, सुना तुमने? पारस ने बाबा बोला है। हाँ, ये सब भोले बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। आप कांवड़ लेकर जल चढ़ाने गए थे ना, तभी पारस ने सबसे पहले बाबा का नाम लिया। उस रात जब दीनानाथ सो गया तब उसके सपने में भोले बाबा आए। दीनानाथ, अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान तुमने एक कांवड़िए को मरने से बचाया था। उसी पुण्य के फलस्वरूप मैंने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया है। तुम्हारा बेटा बहुत तेजस्वी बालक होगा और आगे चलकर वो तुम्हारी और शांति की बहुत सेवा करेगा। तुम दोनों का नाम रोशन करेगा। सपना खत्म होते ही दीनानाथ की नींद खुल गई और उसने शांति को सब कुछ बताया। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद किया और उन्हें प्रणाम किया। जय भोले बाबा की। बम बम भोले, बम बम भोले। पारस अब बोलने लगा था और सुनने भी लगा था। दीनानाथ और शांति के दुख के दिन दूर हो गए थे। दीनानाथ ने पारस का नाम स्कूल में लिखवा दिया था। पारस ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। भोले बाबा के आशीर्वाद से दीनानाथ और शांति के गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। भोले बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए अब दीनानाथ हर साल शांति और पारस के साथ कांवड़ यात्रा पर जाता और भोले बाबा को जल चढ़ाता था। बोल बम 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 बोल बम। हे भोले बाबा, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना।
जय बाबा भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ की।